तो कल रात में लाइब्रेरी से आने के बाद मैंने अपना डिनर बनाया, ने डिनर किया एंड देन मैंने सोचा कि ज्योग्राफी रिवाइज़ कर लेते हैं, जैसा कि यू ऑल नो दैट मैं सारा रिवीजन वगैरह कर रही हूँ। एंड ज्योग्राफी की क्लास भी 2 दिन बाद से स्टार्ट होने वाली थी, तो आई थॉट कि 2 दिन तो लगेगा ही पूरा रिवीजन करने में, जितना पढ़ा दिया गया उसको कर लेते हैं। तो मैं रिवाइज़ कर रही थी एंड देन जब मैं क्लाइमेटोलॉजी पे पहुंची तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हमारी यूपीएससी में, वो प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस दोनों के लिए है और करंट न्यूज़ में भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो वो जो हीट बजट एंड एल्बिडो इंसुलेशन वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता, वहाँ पे मैंने देखा कि वो रिवीजन कर रही थी, तो मैंने देखा कि मेरा कुछ बैकलॉग रह गया था, जिसमें हेडले सेल, फेरल सेल, पोलर सेल होता है, वो वाला मैंने किया ही नहीं था। तो आई थॉट ओके लेट्स, मतलब कल मॉर्निंग में सबसे उठने के बाद सबसे पहले वही रिवीजन करूँगी। तो आज सुबह सुबह उठ के मैंने सबसे पहले वही अपनी जो आई थिंक 3 घंटे का, हाँ 3 घंटे का लेक्चर था, तो मैं सबसे पहले मैंने वो किया। एंड उसके बाद मुझे इतनी तेज़ी से चाय पीने का और कुछ खाने का मन कर रहा था, मैं क्या बताऊँ, और मेरे पास इस टाइम कुछ फ्रूट्स वगैरह कुछ भी नहीं था। तो आई डिसाइडेड ओके लेट्स गो एंड मेक चाय और कुछ ऐसे खारी वारी लेके आ जाएंगे खाने के लिए। एंड जब मैं किचन में गई देखी तो देखा पूरा सब कुछ, सारे बर्तन सारे झूठे पड़े थे। तो आई थॉट ओ माई गॉड, अब ये भी करना पड़ेगा। एंड देन फिर मैंने कहा आलस से करने से कुछ भी नहीं होगा, लेट्स डू इट फटाफट। एंड फिर मैंने देखा कि मेरे पास थोड़ा सा नूडल्स पड़ा था, तो आई थॉट लेट्स बॉयल इट एंड नूडल्स बनाते हैं। आई नो इट्स आयरनी कि मैं सुबह सुबह नूडल्स खाऊंगी, बट मैंने कहा वही सबसे इजी लगा। एंड पोहे भी नहीं थे, यू नो मैं भूल गई थी, मतलब पिछले कुछ दिनों से पोहे बना ही नहीं रही थी, तो मुझे ध्यान ही नहीं था। फिर मैंने कहा चलो फटाफट से सारा काम करते हैं। फिर मैंने देखा मेरे पास सोयाबीन रखा था, तो उसको हेल्दी बनाने के लिए, सोचो वो इतना अनहेल्दी मैं खाने जा रही हूँ, बट उसको थोड़ा सा हेल्दियर करने के लिए मैंने उसमें इतना ज़्यादा सारा सोयाबीन डाल दिया। इधर ये बनता रहेगा एंड हम बनाएंगे अपने लिए एक अच्छी सी कॉफ़ी, एंड उसके बाद हम करेंगे अपनी एनसीईआरटी का रिव्यू। एनसीईआरटी सभी यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए एक बेस का काम करती है, फाउंडेशन का काम करती है। आपका फाउंडेशन जितना ही स्ट्रांग होगा, उतनी ज़्यादा आपकी जो बिल्डिंग होगी वो अच्छा बनेगी। तो कभी कभी क्या होता है, हम एनसीईआरटी बुक पढ़ते हैं एंड ऐसा आपने बहुत बार ऐसा सुना होगा जब जब भी प्रीलिम्स एंड मेंस का पेपर होता है कि अरे ये क्वेश्चन तो एनसीईआरटी में था, लेकिन मैंने पढ़ा था, मुझे याद नहीं आ रहा था और मैं भूल गया। तो एनसीईआरटी सही पढ़ने का तरीका ये होता है कि आप एनसीईआरटी पढ़ो एंड उसके बाद उसके जो क्वेश्चंस हैं उसको प्रैक्टिस करो। द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग एनीथिंग इज़ दिस। तो अभी रिसेंटली मुझे पता चला है एक ऐप के बारे में, दैट इज़ मेमो यूपीएससी ऐप। मेमो यूपीएससी ने एनसीईआरटी की हर उस लाइन से क्वेश्चन बनाया है जो कि सिलेबस में मेंशन्ड है या फिर जो भी यूपीएससी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। तो आप भी कोई भी टॉपिक हो उसको पढ़िए एंड कोई भी चैप्टर हो उसको पढ़ो एंड देन मेमो यूपीएससी ऐप खोलो एंड उसको सॉल्व करो और देखो, उसको सॉल्व करने पे रिजल्ट भी इंस्टेंट मिल जाएगा। अगर आप गलत हो गए तो तुरंत उसके नीचे एक एक्सप्लेनेशन आ जाएगी, दिस इज़ द बेटर वे। तो आप भी ये ऐप डाउनलोड करो जल्दी जल्दी एंड अपने एनसीईआरटी को इफेक्टिवली पढ़ो और क्वेश्चन सॉल्व करो। ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जल्दी जल्दी जाओ, चेक इट आउट। ये बहुत अच्छा है, मुझे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव लगा, दैट्स व्हाई आई थॉट टू शेयर विद यू ऑल। और अभी ये नूडल एंड कॉफ़ी रेडी है, अब हम इसको लेके चलेंगे टेबल पे एंड थोड़ी देर पहले इसको खाएंगे एंड देन फिर मैं स्टार्ट करूँगी अपना ऑप्शनल, दैट इज़ सोशियोलॉजी। यू नो सोशियोलॉजी इज़ द बेस्ट सब्जेक्ट ऑफ दिस वर्ल्ड। ऐसा नहीं है, मैं ऐसे मैथ्स के लिए भी बोलती थी, बट मेरे दिमाग में मैंने हमेशा सोशियोलॉजी को इतना बढ़ा चढ़ा के बोला है, आई डोंट नो कौन कौन मेरे से रिलेट कर पाता है, बट मेरे मन में हमेशा ये सारे ख्याल उठते रहते थे कि ये ऐसा क्यों है, वो वैसा क्यों है, सोसाइटी में ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है, ये सब मेरे दिमाग में हमेशा चलता रहता था। एंड सोशियोलॉजी मैंने जब पहली बार पढ़ी थी, आज फिर से मैं बता रही हूँ, मुझे लग रहा है कि जितने दिन आई थिंक दिसंबर तक मुझको रिविजन करना है, मैं दिसंबर तक सेम बातें बताती रहूँगी। यही होता है जब आप किसी से सच्चा प्यार करते हो या फिर किसी के साथ आपका दिल लग जाता है, तो यही होता है। तो मैं जो है सोशियोलॉजी के साथ मेरा यही हाल हो गया है। इसमें जब विलेज का भी कॉन्सेप्ट, जैसे मैंने पेपर 2 का चैप्टर 3 पढ़ रही थी, विलेज वाला कॉन्सेप्ट जिसमें है, इतना मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ स्कॉलर्स के व्यूज़ पढ़ते हो आप, किसी से एग्री करते हो, किसी से नहीं एग्री करते हो। एंड बुक पढ़ने का या फिर कोई अलग चीज़ पढ़ने का यही होता है कि आपके दिमाग का जो एक बैरियर होता है ना, वो हट जाता है, आप अलग लेवल से सोचना शुरू कर देते हो। जो भी मुझे यही लगता है कि ये बहुत बेटर चीज़ होती है कि हमारे माइंड को थोड़ा ब्रॉडर सोचने के लिए जगह मिल जाती है। एंड फिर मैं ये सब करने के बाद लाइब्रेरी आई एंड अभी मेरी आज तो हिस्ट्री की क्लास है, कल भी आई थिंक हिस्ट्री की क्लास है एंड देन फिर हमारी ज्योग्राफी की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो हिस्ट्री की क्लास में भी 1857 वाला रिवोल्ट चल रहा है एंड
अभी पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ट्राइबल अपराइजिंग में कौन कौन से करने हैं। जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो जाके देख लेना। एंड उसमें मैंने बताया कि कौन कौन से ट्राइबल मूवमेंट इंपॉर्टेंट है। एंड आज 1857 का जो रिवोल्ट है उसमें जो झांसी में ग्वालियर में हुई थी, जो 1857 में ग्वालियर रिवोल्ट हुआ था, जिसमें क्वीन ऑफ झांसी झांसी की रानी, मैंने अपने ब्लॉग में बहुत बार मेंशन किया है, द ओनली इंस्पिरेशन। मतलब मैं छोटी बच्ची थी तब से मेरे लिए हीरो झांसी की रानी। झांसी की रानी हमारे यहाँ टीवी में सीरियल आता था, तो हम वो देख के सीखे थे सबके बारे में। इवन झांसी की रानी इज़ द वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट सीरियल। और मतलब मैं उसको आज भी, अगर मेरे को टाइम मिले तो मैं आज भी उसको देखना चाहूँगी फिर से। मुझे जो भी यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा है उसको सबको आई थिंक पता ही है कि 1857 रिवोल्ट कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उससे किस किस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। तो उसी हिसाब से अच्छे से 18 मतलब कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं यूपीएससी में जो कि हमें पता ही होनी ही चाहिए। तो 1857 रिवोल्ट में भी सर जो है वो बहुत अच्छे से चीज़ें नरेट कर रहे हैं, मतलब हर एक पॉइंट बता रहे हैं, हर एक डायमेंशन से कवर कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा ये चीज़ लगता है इनका, जो भी हमारे टीचर है वो ट्राई करते हैं कि हर एक डायमेंशन से चीज़ों को पकड़ा जाए। जैसे व्हाट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिटिश, क्या क्या रीज़न थे फेलियर के, इसके किस हद तक ये रिवोल्ट सक्सेसफुल रहा, मतलब सारे एस्पेक्ट कवर करते हैं। दैट इज़ द गुड थिंग, मतलब ऐसा होना चाहिए। यूपीएससी में यही होता है कि कितने मल्टीलिटरल अप्रोच हो सकते हैं आपके चीज़ों को समझने का, चीज़ों को कवर करने का। सो दिस इज़ द नाइस थिंग। एंड 1857 रिवोल्ट अभी जो भी हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हो, आई रिकमेंड दैट अगर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी तो गो एंड रिवाइज द 1857 रिवोल्ट, पूरा अच्छे से रिवाइज करना। एंड ट्राइबल मूवमेंट भी अच्छे से रिवाइज करना। एंड मेरे को कमेंट में उसके बाद आके लिखना कि हाँ मैंने रिवाइज कर लिया है। एंड कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको ऐसा लग रहा होगा कि जो इसलिए मेरा ब्लॉग देखते होंगे कि वो अभी आगे आने वाले फ्यूचर में प्रिपेयर करेंगे यूपीएससी के लिए। तो तुम सुन रहे होगे ना, छोटे लोग जो भी होंगे, कि मैं कुछ टॉपिक के बारे में मेंशन करती हूँ, एनसीईआरटी के बारे में मेंशन करती हूँ। तो ऐसे जो एनसीईआरटी बुक्स है ना, उसको लेके थोड़ा थोड़ा पढ़ने का ट्राई करो, समझने का ट्राई करो चीज़ों को। इकट्ठे ऐसे सोचोगे कि अभी मेरी एज नहीं है ये वो, तो अब मैं जान रही हूँ टाइम वाइम भी नहीं होगा। तो अगर आप 11th-12th में हो तो चलो जाने दो। अगर लेकिन आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो उठाओ 6 की ज्योग्राफी उठाओ, हिस्ट्री उठाओ, पढ़ो, चीज़ों को समझने का ट्राई करो, क्योंकि अल्टीमेटम वही है, बेस आपको मजबूत बनाना ही पड़ेगा। उसके बाद ही रेफरेंस बुक समझ में आएंगी, नहीं तो रेफरेंस बुक समझने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है तो 4-4:30 बजे तक मेरी क्लास चलती है। एंड आज मैंने चाय मंगाया है अपने फ्रेंड से, एंड अभी मैं चाय पीऊँगी और अब करूँगी बिपिन चंद्रा मैं पढ़ रही हूँ। अच्छा, वन ऑफ माई फ्रेंड कॉल्ड मी, जो मैंने वो वीडियो डाला था, तो वही सजेस्टेड दैट जो वो स्पेक्ट्रम है वो गाइड बुक है एंड दिस बुक इज़ रेफरेंस बुक। तो मैंने शायद उसमें बोला है कि वो रेफरेंस बुक है और ये जो है मेन इंपॉर्टेंट बुक है। तो आई थिंक वो ऐसे होता है ना कि जब हम इस वीडियो पे वॉइस ओवर करते रहते हैं तो थोड़ा सा दिमाग इधर उधर रहता है। मुझे ऐसा रहता है कि मैं वीडियो पे ऐसा वॉइस ओवर करूँ सो दैट पीपल लव द वीडियो और कुछ ना कुछ उनको सीखने को मिले, तो मैं उसी तरीके से करती हूँ। तो मैं अभी गई एंड कुछ खा के आ गई और अभी मेरा टाइम है रिवीजन करने का। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हो कि दी आप रिवाइज कब करते हो, तो रिवीजन करने के लिए ऐसे ही टाइम निकालना पड़ता है। कभी जैसे 7 बजे से लेके 8 या 9 बजे तक अगर मैं लाइब्रेरी में हूँ तब रिवाइज़ कर लेती हूँ। मॉर्निंग में रिवीजन करती हूँ, पढ़ने के साथ साथ भी रिवीजन का बहुत ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को इस बार के अटेम्प्ट में